कश्मीर से भारत को मिला है लिथियम। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन। कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व्स हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकोनॉमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं। इन्होंने हमें रोटी कपड़ा मकान पर लगाया हुआ है और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया देखे कहां से कहां पहुंच। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा। लिथियम भारत में जम्मू कश्मीर में इतने बड़े नंबर पर पाया गया है कि आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आसान शब्दों में बोलूँ तो जो अभी ईवी 4 व्हीकल हो या 2 व्हीलर हो उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, और इसको लिथियम को आज के ज़माने का वाइट गोल्ड बोला जाता है। वाइट गोल्ड जैसे काला सोना बोला जाता था फॉसिल फ्यूल को, कोयले को, तो इसे वाइट गोल्ड बोला जाता है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। कश्मीर से ऑलमोस्ट 5.6 टू 5.9 मिलियन टन के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे अब फसादात खड़े होने हैं, क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पर हक जताना नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट आल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज़ निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जाना है। ठीक है, ये जो खबर है अगर ये वाकईयत है, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई 5.9 मिलियन टन के जो उनसे रिजर्व हैं वो हमने निकाले हैं। इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है इसका आपके ख्याल में? आप तो इंजीनियर हैं, बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे लिथियम की वैल्यू, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्या फ़ायदा होने वाला है? अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पहले इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाता था, बहुत दूर दूर जाता था इसकी खोज में, यानी लिथियम की खोज में, ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इसे यूज कर सके, बैटरी के लिए यूज कर सके। उनके वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व्स हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। मेरे ख्याल से तो ये एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, कि जहां उन्हें बाहर से लेना पड़ा, जब उनके अपने रिजर्व्स आएंगे तो उनकी इंडस्ट्री बूम करेगी। एक इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये, तो फायदा ही है, उनकी इकोनॉमी को फायदा है। अभी ये भाई ये कह रहे थे कि भाई वो जाहिर बात है जम्मू एंड कश्मीर से निकला है, डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स डिस्प्यूटेड तो एक एरिया है, तो इस पे अब सब बैठेंगे तो एक फाइनल डिसीजन होगा कि किसके हक में ज़रा बेहतरी है कि पाकिस्तान की तरफ जाए इंडिया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया के पास ही जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सेस इंडिया का ही है उनके पास, तो इंडिया ही इसको लेके जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान वाली साइड पे जो इस टाइम कश्मीर है वहाँ से अगर ये निकलते रिजर्व निकलते तो फिर भी आप ये कहते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया है तो इसलिए जो उनसे वो इंडिया को भी दे देते हैं? नहीं, दे देते हैं की बात नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज़ निकल रही है ना उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना तो फिर उनके हक में वो चीज़ बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहां के रहने वालों को पहुंच रहा है, फिर वो चीज़ फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूं कि जहां से जो ज़खायर निकलते हैं वो उस इलाके को फायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहां से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के रहे हैं कि हमारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ठीक है। पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है,
और इतना ज़्यादा पैसा लगा कि अब आप देखते हैं कि सारे प्रोविंसेस सारे के सारे डिस्प्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान है, वो मतलब ये बातें की जाती हैं और ये फैक्ट है, और इसलिए क्योंकि हम लोग इंतजामी तौर पे इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सके। लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहाँ पर, जो कि 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहाँ पर मिले हैं ये ज़खायर। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ, इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है, और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहाँ पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं, इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा होंगी तो आप समझ लें कि ख़ास तौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हासिल होंगे। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये ज़खायर जो है ना, ये मिलना कोई बड़ी बात नहीं। क्यों भला? हमारे मुल्क में तांबे के, सोने के, चांदी के, हीरों के, जवाहिरात के ज़खायर इतनी मरतबा निकल चुके हैं, यानी हर थोड़े साल के बाद हम खबर दे रहे होते हैं, जनाब इस जगह से जो है ये निकल आया, तांबे के ज़खायर निकल आए, यहाँ से सोने के ज़खायर निकल आए हैं। हमारी ज़मीन तो माला माल है वसाइल से, हमारी मादनियात की तो तहों की तहें बिछी हुई हैं, ज़मीन के अंदर तक पहुँची हुई हैं हमारी मादनियात। ऐसे निकल रहे हैं ख़जाने, और हो क्या रहा है? जिस मुल्क से खजाने निकल रहे हैं वो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी लिथियम मिलने की। लिथियम मिला है, हालांकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये जम्मू कश्मीर में मिला कहाँ पे। एक्चुअली में अगर ये कश्मीर के उस इलाके में मिला होता जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म है तो ऑब्वियसली मिल भी जाता, तो उसे निकालने में कितनी प्रॉब्लम जाती। बट ये मिला है जम्मू में, एक डिस्ट्रिक्ट है जो हिंदू बाहुल इलाका है, वहाँ पर मिला है। और ये सब आर्कियोलॉजिकल विभाग या फिर जो ये मतलब जो लोग सर्वे करते हैं, जो लोग ये खनिज वगैरह या धातुओं को ढूंढते हैं, ये कैसे, ये आर्टिकल 35A और 370 हटने के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य शुरू हुए, और उसकी नतीजे के तौर पर हमें आप देख सकते हो कि हमें लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला है। ये चाइना से भी बड़ा भंडार है, और इसके आने से आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम बेस्ड बैटरीज होती हैं वो भारत में बनना शुरू हो जाएंगी, और जो हम बाहर से मटेरियल लेते थे लिथियम वो यहीं के यहीं बनेगा, और ऑब्वियसली इससे प्राइस डेफिनेटली ड्रॉप होंगे। और ये वक्त की डिमांड भी है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देखें तो उनके प्राइस 1 लाख से ऊपर ही है, और 1 लाख में उनकी रेंज इतनी है कि आप उसे लोकल एरिया में ही चला सकते हो। अगर वो बैटरी बड़ी कर दें तो शायद उसकी रेंज बढ़ जाए और प्राइस वही रहे, तो एक फ़ायदा हो सकता है। 4 व्हीलर का देखें तो आप देखें 4 व्हीलर के प्राइस इतने ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब टाटा नेक्सॉन का शायद बेस मॉडल 17 लाख से स्टार्ट होता है, फिर वो आप समझ जाएं 17 में इतने महंगे में तो फिर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इंडिया में इतनी मिडिल क्लास है लेकिन इतनी भी अमीर मिडिल क्लास नहीं, हालांकि कुछ लोग ले लेते हैं जिनके पास पैसा है। तो आप समझ सकते हो ईवी में ये एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ईवी एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास खुद ओला S1 है तो मैं जानता हूँ कि कितना पेट्रोल बचता है, बट उसकी रेंज इतनी है कि अगर आपको सफ़र आपका 100 से ऊपर का है तो फिर आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि यार 100 से ऊपर अगर मैं गया, फिर अगर 110 हो गया तो मैं बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो मैं कैसे आऊँगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। S1 Pro के प्राइस 1.5 लाख रुपए, तो फिर 1.5 लाख रुपए में S1 Pro 170-150 किलोमीटर का आप सफ़र तय कर सकते हो। तो
वो अगर उसकी प्राइस ड्रॉप हो या उसमें बैटरी की साइज़ इंक्रीज़ हो जाए उसी प्राइस में, और रेंज अगर 300 किलोमीटर हो जाए, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है। और ई बाइक्स कुछ ऐसी रेंज की भी आ सकती हैं 50-60 हज़ार की, तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और लिथियम का इतना बड़ा भंडारण अगर भारत में जो पेट्रोल बाइक्स हैं उनको रिप्लेस कर दे तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन बहुत कंट्रोल होगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के वीडियो